Hello, good morning, guys. This is Aprita Singh, and welcome to my channel Learner Only. I am going to share you such a beautiful lecture. हम पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने लक्ष्मीकांत बुक को कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसी कंटिन्यूस के थ्रू मैं एक ऐसे पेपर जो 2019 में पूछे जाने वाले यूपीएससी विवेक सत्य को खोज निकालता है, कॉन्साइंस फाइंड आउट द ट्रूथ को आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये पूरे एक पूरा एक आंसर है, एक पूरा ऐसे है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े और समझे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बुद्ध के द्वारा कही गई बात को इसमें बताना चाहूँगी, क्योंकि ये विवेक सत्य को खोज निकालता है। ये बहुत अच्छा और खूबसूरत सा ऐसे पेपर ऐसे है जिसको हम समझेंगे और अपने जीवन में उतार। तो सच्चा व्यक्ति वह है जो अंधभक्ति नहीं करता। व्यक्ति हर चीज़ को विवेक की कसौटी पे परखता है। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। तो इसी को आप अगर आंसर राइटिंग करते हैं और आप इसे अच्छा से अच्छा इनहैंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी का कोटेशन पुट करें जो आपको अच्छे लगते हैं, उनकी बातों को जो एक प्रमाणित है उसे लिखे। उसके बाद अपने आंसर को स्टार्ट करें। तो हम सभी को पता है कि सूर्य केंद्र में है या पृथ्वी? कौन किसका चक्कर लगाता है? शायद आज किसी व्यक्ति को यह प्रश्न पूछा जाए तो वह आसानी से इसका उत्तर दे सकता है। मैं इसे पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगी, इसमें बस इतना ही बताऊंगी कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप इसमें मैंने अपने पूरे आंसर को दिखाया है। और इसमें ये है कि आप सारे के सारे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो सारे को बताना ज़रूरी नहीं है, आप एक बार खुद से रीड कर लेंगे। तो इसमें मैं एक कंसेंस ये सार को मैं प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा नॉलेज है कि सूर्य केंद्र में है या पृथ्वी, ये तो हम पहले नहीं जानते थे, पर हमने धीरे धीरे इसके बारे में विचार किया, विवेक से अपने फाइंड किया कि हाँ ये सच में सूर्य केंद्र में या पृथ्वी केंद्र में है। तो इसे मध्यकाल तक देखा जाए तो सर्वसम्मति नहीं होगी कि हाँ कहाँ कौन सा केंद्र में है, नहीं है। तो बहुत लोगों ने इसके बारे में अपनी उसकी खोज को बढ़ाया और इस बात की पुष्टि की कि चर्यापादी ने बात की, तो किसी को संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटाई भाई कि उन्होंने कह दिया कि सूर्य केंद्र में है, तो इस बात को हर कोई व्यक्ति माने, क्योंकि उस समय चर्चापादियों या मंदिरों या पंडितों की कही हुई बात को ही सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता था। लोग उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा सत्य मानते थे और उन्हीं के अनुसार चलते थे। लेकिन किंतु कुछ विवेकशील मनुष्य जो थे, उपर्युक्त सत्य को प्रमाणित पर संदेह हुआ। क्या पंडित या पारदी या चर्च के जो भी हैं वो कह रहे हैं क्या वो प्रमाणित है, क्या उसमें वो पूरा सत्य है पूर्ण रूप से? तो उसमें संदेह हुआ और अपने विवेक द्वारा सत्य की खोज को प्रयासरत होंगे। अंततः वे इस सत्य तक पहुंचेंगे कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है, तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते यह भी कहा जाए कि सत्य कड़वा होता है। सत्य जब हमारे सामने आता है तो उसको स्वीकारना आसान नहीं होता। मध्यकाल में चर्च की सत्ता को चुनौती देना या पंडितों की बातों को चुनौती देना कितना कठिन होगा, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद कोपरनिकस, ब्रूनो व गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने विवेक के बल पर यह सत्य का खोज करने का प्रयत्न किया कि वास्तव में सत्य है क्या, और समाज में के विपरीत अपने मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर सत्य की खोज में अपने को झोंक दिया। इसलिए ब्रूनो को तो सत्य की खोज के लिए जिंदा जला दिया गया था। जब तक आप स्वयं सत्य नहीं जान लेंगे तब वो कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। उदाहरण स्वरूप नवजागरण के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले इत्यादि समाज सुधार अपने विवेक से इस सत्य को तक पहुंचने में कि सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं भारतीय समाज व सर्वकालीन सत्य नहीं है, और ना ही रूढ़िवादी परंपराएं अन्य समाज में मौजूद है। ऐसी रूढ़िवादी प्रथाएं समाज में कोई भी समाज में मौजूद नहीं है। उन्होंने इस बात की खोज की है, अथवा भारतीय समाज के व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं को दूर करने का इन्होंने आह्वान किया। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन श्वेत नस्ल भारत का सिद्धांत के तहत भारतीयों पे अपने शासन की वैध बताया। उन्होंने श्वेत नस्ल के आधार पर अपने आप को क्या कहा? भारतीयों पे अपने शासन को वैध बताया। भारतीय बुद्धिजीवियों के विवेक ने इस मत या सत्य को सिरे से नकार दिया और वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस सिद्धांत के माध्यम से सत्य के भारतीयों को अत्यधिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने अपने आप को बताया कि हम सर्वसरी है, हम आप पे शासन कर रहे हैं, ये सत्य है, क्योंकि हम आपको सभ्य बनाना चाहते हैं। इस यह कहकर मन में
ऐसी भावना प्रेरित करना कि हम असभ्य हैं। भारतीयों को उन्होंने असभ्य घोषित कर दिया और अपने आप को सभ्य घोषित करके कि हम करने आए हैं, इसके दिमाग में डाल दिया। तो कुछ बुद्धिजीवों जैसे कि दादा भाई नौरोजी जैसे जीवी जो थे, उन्होंने इस सत्य को असत्य घोषित कर दिया और उन्होंने बताया कि ये भारतीयों को अत्यधिक शोषण करने के लिए इस मनोवृत्ति को उनके मन में डाल रहे हैं तथा उन्हें धन को लूट कर ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। इस बात का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। जब सवाल उठता है कि विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है, सत्य की खोज के लिए क्या विवेक ही रास्ता निकालता है? उल्लेखनीय है कि विवेक अनुभव, ज्ञान, नैतिकता में संतृप्त होने के कारण निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। विवेकशील मनुष्य दूसरों की बातों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए रास्ते का अनुसरण नहीं करता, बल्कि अपनी तार्किकता व स्वतंत्र चिंतन को टटोलने या परखने का प्रयास करता है। जब उसका विवेक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उपर्युक्त बात सटीक है, तभी वह उस बात को स्वीकार करता है। उदाहरण स्वरूप नवजात। यह प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि एक समय तक जिस बात या मत को हम सत्य मान रहे थे, उसे बाद में सत्य को असत्य की श्रेणी में क्यों शामिल कर दिया जाता है? वस्तुतः सत्य परिवर्तित नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर अनेक परतें चढ़ी होती है। परतों को हटाकर हम सत्य की जड़ तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए जो बात सत्य है उसकी पहचान न करके हम उसकी ऊपरी आवरण को सत्य मान लेते हैं। फलतः भ्रम की स्वाभाविक है। इसके अलावा मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुरूप सत्य की विकृत करता रहता है। साधारण जन विकृत मत को ही प्रमाणित सत्य मान लेते हैं। यह भ्रम को फैलाने में भी वह अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विवेक सत्य के ऊपर की परतों को हटाकर उसकी तह तक जाने में समर्थ होता है। उसके लिए विवेक उनके राहों को गुजरते हुए वह उनके अपने अनुभव, परिश्रम व ज्ञान के सम्मिलित प्रयासों के जरिए सत्य को खोजता है। जैसे कि लंबे समय तक उसे सत्य माना जा रहा है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर व हीन है, अतः उनके अधिकार भी पुरुषों से कम होने चाहिए। परंतु आधुनिक काल में विवेक प्रमाणित सत्य तक पहुंचता है कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों की तुलना में कमजोर नहीं है, बल्कि इस असत्य को मूल में प्रयुक्त सत्तात्मक व्यवस्था है। सिनोम द बवार लिखती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती हैं। उपरोक्त विवरण के पश्चात निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि विवेक तर्क, वितर्क, सत्य, असत्य आदि समस्त पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए वह असभ्य अभ्यास तथा व्यवहारिक अनुप्रयोग से सत्य को खोज लेता है। यह उन सभी मतों का एक साथ खंडन कर देता है जो असत्य होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीत होते हैं और लेकर समाज में लगभग स्वीकृति हो कि ये मत सत्य है, लेकिन इन बातों को अपने स्तर पर जांच करता है। सभी कसौटियों पर पूर्णतः खरा उतरने के बाद ही उसे सत्य की श्रेणी में स्वीकार करता है, अन्यथा उन्हें अस्वीकार कर देता। भले ही पूरा समाज उस बात को सहमत हो। ना कि प्रसिद्ध कहावत है कि किसी झूठ को 1000 बार बोला जाए तो वह सत्य जैसा लगता है। गहराई में जाकर सत्य की खोज करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पंक्ति अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। विवेक किसी अन्य व्यक्ति या मत के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, अपितु निष्पक्षता पूर्वक सत्य तक पहुंच जाता है कि वास्तव में सुबह है या रात। इसलिए प्राचीन काल से ही विवेक को वो प्रमुख सद्गुण की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के युग में जब सूचनाओं का भ्रमजाल है और फेक न्यूज का प्रचलन भी काफी अधिक है, कौन सी घटना सत्य है और कौन सी असत्य, इस बात की पहचान कर पाना अत्यधिक कठिन हो गया है। इस परिस्थितियों में विवेक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि सत्य को खोजने की प्रक्रिया अनवर चलने वाली है। हो सकता है कि आज जिसे हम सत्य मानते हैं उसे कल विवेक के द्वारा परखा जाए तो वह असत्य निकल जाए। आज भी हम संपूर्ण ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के गर्भ में छिपे कितने ही सत्य को खोज नहीं कर पाए हैं। आशा है कि भविष्य में विवेक के द्वारा हम इनसे जुड़े बहुत से अनसुलझे सत्य की भी पहचान कर सकेंगे। कुछ मिलाकर विवेक सत्य को खोज ही निकालता है और यह प्रक्रिया मानव सभ्यता के प्रारंभ से चली आ रही है तथा भविष्य में भी चलती रहेगी। थैंक यू guys for connecting and watching my video and listening carefully. जय हिंद, जय भारत।